संपदा और कृषि विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। भारत हमारा देश एक कृषि प्रधान देश के तौर पर जाना जाता है। फिर भी सबसे दयनीय अवस्था में अगर कोई आज है तो वो है किसान। हमारी ये सोच इसी को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो किसान भाइयों को उनकी जो मेहनत है उसका अच्छा फल मिले, इसलिए नई टेक्नोलॉजी, नया रिसर्च, हर चीज़ हो रही है। बस कमी है तो उसे अपनाने की। ये जो नई तकनीक आ रही है या जो भी रिसर्च हो रहा है उसे अगर हम अपनाते हैं हमारी पारंपरिक खेती के साथ साथ, तो उससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं, बस इसी का उदाहरण देखने के लिए आज हम वर्धा स्थित अंगोरी गांव आए हैं, जहां मोरे साहब की खेती में हम जाएंगे और देखेंगे कि जो पारंपरिक खेती पद्धति है उसको थोड़ा सा साइड में रखकर उन्होंने 8 एकड़ की इस ज़मीन में सागवान की उपज कर किस तरह करोड़ों का फ़ायदा उन्होंने कमाया है, यही जानेंगे खुद गोरे साहब से मिलकर। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि नई तकनीक अपनाने से खेती में भी हम बहुत अच्छा प्रयास कर सकते हैं और बहुत मुनाफा कमा सकते हैं। बस यही चीज़ हम सिर्फ सुनेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो खुद देखेंगे गोरे साहब की खेती में आकर कि किस तरह सागवान की उपज से उन्हें करोड़ों का फ़ायदा हुआ है और इसी उपज में उनका साथ दिया है ग्रीन इंडिया चैंपियंस एग्रो प्राइवेट लिमिटेड ने। उस कंपनी के बारे में भी जानेंगे और उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आप सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत होगा। कृषि विशेष में आज हम हैं वर्धा स्थित अंदोरी गांव में, जहां पर खुद गोरे साहब से हम मिलकर जानेंगे कि पिछले 16 साल में उन्होंने 8 एकड़ ज़मीन पर जो सागवान की खेती कर करोड़ों रुपए कमाए हैं, उसका राज क्या है, किस तरह ये ख्याल उनके दिमाग में आया और किस तरह से ये खेती कर हमारे सभी किसान भाइयों को भी इससे फ़ायदा हो सकता है। तो खुद गोरे साहब से जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। और हमने आपके बारे में जो सुन रखा है, हाँ, तो हम चाहेंगे कि ये आप हमारे सारे किसान भाइयों के साथ भी शेयर करें इस चीज़ को, और कैसे ये ख्याल आपके दिमाग में आया है, क्योंकि आपने 8 एकड़ ज़मीन पर पिछले 15-16 साल में सागवान की खेती की है, जो कि बहुत रेयर चीज़ है, बहुत कम लोग इसे करते हैं इस चीज़ की खेती। तो इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, मैं पुरुषोत्तम महादेवराव गोरे, राणा रंदोरी, तालुका देवड़ी, जिला वर्धा। अभी सागवान का पेड़ बोले तो क्या होता है, ये जंगल में पैदा होने वाला पेड़ है, ऐसा समझ है सभी लोगों का। और सही बात है, उसको राजवृक्ष भी बोलते, इसीलिए का वो लकड़ी का राजा है, लकड़ी का राजा है। और उसके जो गुण वैशिष्ट्य है वो हिसाब से इतर लकड़ी का जो मूल्यमापन किया जाता है, तो वो साग को मापदंड मानते हैं, साग को सामने रख के उसकी वैल्यूएशन करते हैं। हाँ, इसीलिए कुछ लोग इसको सुवर्ण वृक्ष भी बोलते हैं। सुवर्ण वृक्ष इसीलिए बोलते हैं कि एक्चुअली उसमें सोने का अंश है। वो सन 1967 में थाईलैंड के अणु ऊर्जा विभाग ने उसको संशोधन किया, तो उसमें सोने का अंश मिला उनको। अब हम चलते हैं कि जैसे कृषि के माध्यम से हम आज आपसे जानना चाहेंगे, हाँ, कि जिन्हें खेती करनी है, हाँ, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे या उन्हें क्या बताना चाहेंगे कि जो ये खेती करना चाहते हैं, हाँ, उसके लिए? मैं ये बोलता हूँ कि अभी जो पारंपरिक पीक है उसमें क्या है, काश्तकार लोग आत्महत्या कर रहे हैं, हाँ, उनको पूर्ता नहीं है। एक काश्तकार टमाटर का पेड़ लगाता है या खेत करता है, वो उसको 5 रुपये किलो भी टमाटर नहीं बिकता, उसका मार्केट में जाओ तो 25 रुपये किलो हो जाता है, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है। और इतने साल से काश्तकार लोग खेती कर रहे हैं, लेकिन हालत वैसी की वैसी है, उनकी हालत में कोई फायदा नहीं। तो मेरा ये सलाह रहेगा कि जिनके पास 10-12 एकड़ ज़मीन है, उन्होंने 2 एकड़ साग लगाना चाहिए। क्या नहीं तो क्या है, एक बच्ची हो गई पैदा या बच्चा हो गया पैदा, उसको 2 एकड़ साग दे दिया ऐसा समझ के उसके नाम से 2 एकड़ साग लगा देना। जब उसको वो 20 साल का हो जाएगा, वो जो उम्मीदी का काल आ जाएगा उसका, तो उनके पास लाखों करोड़ों रुपए, लाखों, मतलब हम लोग जिसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं, हाँ, ये इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप इसको बिल्कुल बराबर है। जब उसको लड़की की शादी करना है तो किसी के पास हाथ फैलना नहीं पड़ेगा उसको, तो बल्क अमाउंट मिल जाएगा। अभी कितने भी साल बड़ा भी काश्तकार रहा तो उसके पास पैसा कोई छिलक है नहीं,
इसके वजह से 2 एकड़ साग यदि लगा दिया, 2-3 एकड़ अपने हिसाब से, तो क्या हो जाएगा, वो जब बड़ा हो जाएगा लड़का, उसका वो एजुकेशन है या तो शादी है बच्ची की या तो बुढ़ापे में उसके काम आ जाएगा, तो वो चिंता नहीं रहेंगी। बराबर। इसीलिए वो हर एक काश्तकार तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि छोटे काश्तकार तो नहीं लगा सकेंगे, उनके भरोसे उनका पेट है। लेकिन आप कह रहे हैं कि जब ज़रूरत के वक्त में हाँ, आपको ये सागवान की जो खेती है हाँ, वो आपको एक सपोर्ट के तौर पर मिलेगी, बिल्कुल, है ना सर। अभी आपने जो जानकारी हमें दी वो काफ़ी अच्छी, कि मतलब जिन्हें भी सागवान की खेती करनी है उन्हें एक पर्याप्त ऐसी आपने जानकारी दी। लेकिन सबसे अहम बात जो आपसे जानना चाहूँगी कि यहाँ हम लोग जो विदर्भ में हैं वहाँ जनरली जो है वो सोयाबीन और इस तरीके की खेती होती है, संतरा है, सोयाबीन है, इस तरीके से। लेकिन आप सागवान की तरफ कैसे मुड़े? हाँ। और क्या आपने ऐसी चीज़ इसमें देखी कि आपको ऐसा लगा कि सागवान की खेती करनी चाहिए? बराबर। मैं गवर्नमेंट सर्विस में था, एक्साइज ऑफिसर था, अमरावती ज़िले में मेरी पोस्टिंग थी, तो पूरा ज़िला का दौरा करना पड़ता था मेरे को। जब मैं चिखलदरा, धारनी बाग में जाता था तो वहाँ साग के बड़े बड़े पेड़ दिखते थे। हाँ, तो मैं प्रभावित हो गया कि यहाँ कुछ उपज वाली ज़मीन तो है ही नहीं, निकृष्ट ज़मीन है। यहाँ यदि इतने बड़े पेड़ हो सकते हैं तो अपन ने अच्छे खेत में लगाया और उसको खाद दिया तो इससे भी अच्छे पेड़ होंगे, ऐसा मेरे को लगा। फिर बाद में मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट दे दिया। हाँ, मेरे को 10 साल नौकरी बाकी थी मेरी, दे दिया। और लेकिन क्या है, 2 साल छुट्टी पर रहा और मेरा मंजूर नहीं हुआ, रेसिग्नेशन। हाँ, तो फिर मैं ज्वाइन किया 2 साल के बाद। ज्वाइन होने का फिर भी मेरा मन नहीं लग रहा था सर्विस में, गवर्नमेंट सर्विस में। तो मैंने क्या किया, मैं फिर ऐसा लिखा कि मेरी इच्छा ही नहीं है नौकरी करने की, और फिर से वॉलंटियर रिटायरमेंट दे दिया मैंने। हाँ, तो फिर मेरा मंजूर हो गया। उसके बाद मैं अभी क्या करने का, साग तो लगाने का है अपने को, माहिती गुहार करना चालू किया मैंने। फिर बाद में मेरे को ये प्रमोद महाजन साहब से मुलाकात होगी मेरी। प्रमोद महाजन साहब ने बताया मेरे को, भाई ये साग अच्छा है, साग लगाना, तुम साग लगाओ, उसके बारे में थोड़ी मालूमात भी दी मेरे को। तो मैंने बोला ठीक है। फिर और मैंने लिटरेचर जमा किया। तो उसमें मतलब आपके घर पे रखा हुआ घर पे रखा था। और फिर वो बिका कैसे? बिका सब काश्तकार लोग, आज जैसे पता सब पता चलता लोगों को, पूरे लोग आए। और क्या है, तो उसमें 2 महीने में मेरे को 4.5 लाख का माल बिक गया। तो पहली इनिंग में मेरे को 6.5 लाख रुपए मिले, और 3 आदमी ने हमने 2000 झाड़ काट दिए 1 हफ्ते में। मैं खुद, मेरा लड़का और ये प्रहलाद चंद एक सहकारी, वो काट दिया। 2-4 मजदूर बता दिए, फिर तोड़ ताड़ करके फिर से ढीक लगा दिया। वो भी घर लेके गए, वो भी घर को बेचा। हाँ, 3 साल के बाद। फिर 3 साल के बाद और मैंने थिनिंग की, तो क्या माल बड़ा हो गया था। तो वो क्या काश्तकार के काम का नहीं था, तो फर्नीचर के काम था थोड़ा। तो मैंने ठेकेदार को बेच दिया 1000 झाड़। 1000 झाड़ मेरे को 1200 रुपये झाड़ के हिसाब से मिला, तो उसके 12 लाख रुपए वहाँ हो गए। बाद में फिर थिनिंग नहीं की मैंने। बाद में उसके बाद में ये 5 साल के बाद, 4 साल के बाद ये बेच दिया। तो अभी मेरे को 51 लाख रुपए में मेरे को ये देखिए। हाँ, मतलब कहाँ आप कुछ एक हाँ, जमा पूंजी आपकी हाँ, जो रहती है उसमें से थोड़ा सा एक आप खेती में अगर लगाते हैं तो उसमें आपको कितना फायदा हो सकता है, ये यहाँ पर आपके एक उदाहरण है आप इस चीज के लिए। अभी मैं लगाऊंगा टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर क्या होता है? टिश्यू मतलब क्या होता है, एक अति उत्कृष्ट पेड़ होता है झाड़ का। तो ये टिश्यू कल्चर करने वाले लोग क्या करते हैं कि जंगल में ऐसी पेड़ की तलाश करते, मातृवृक्ष की, कि जो अति उत्कृष्ट है, जिसका स्ट्रेट जाना, जाड़ी उसकी, तो वो उसको मजबूती कैसी है उसकी, वो सब देख के उसका टिश्यू निकालते हैं। और वो क्या करते हैं, लेबोरेटरी में वो एक टिश्यू से 1 साल में 5 लाख रोप तैयार करते हैं, एक टिश्यू से। हाँ, तो उसका क्या होता है, वो यदि लगाया तो मातृवृक्ष एक रहने की वजह से क्या होता है कि सिमिलरिटी आती पूरे खेत में, क्योंकि मातृवृक्ष एक ही है उसका, उसके पूरे गुणधर्म उसमें आ जाते हैं। हाँ सर, आपने कहा कि ग्रीन इंडिया चैंपियंस एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, हाँ, इस कंपनी का अभी आपने नाम लिया, लेकिन आपसे ये पूछना है मुझे अब कि आपने इतने साल जो सागवान की खेती की, इतनी मेहनत से, और इतना सब उसमें फ़ायदा भी आपका हुआ है, और फिर भी आप इस कंपनी से जुड़ रहे हैं, तो ऐसी कौन सी खूबी या ऐसी कोई खासियत होगी जो आपने देखी होगी, तो उसके बारे में जानना चाहूँगी कि ग्रीन इंडिया चैंपियंस एग्रो प्राइवेट लिमिटेड को ही क्यों चुना आपने?
जब मैंने टिश्यू कल्चर प्लांट लगाने का डिसाइड किया तो मैंने बहुत से सारे प्लांटेशन देखे, लेकिन मैंने एक प्लांटेशन ऐसा देखा कि जिसकी हाइट भी अच्छी है, ग्रोथ बहुत बढ़िया है, दो साल में ही बहुत हेल्दी प्लांट है। तो मैंने बाकी के भी कंपेयर किया बाकी के प्लांट से, तो वो बहुत बढ़िया लगा मेरे को। तो मैंने इंक्वायरी किया कि ये कहाँ से लाया, तो मेरे को पता चला कि ये ग्रीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के यहाँ से लेके आए। तो मैंने इंक्वायरी किया, फिर वो ऑफिस ढूंढा और मैंने वो ऑफिस में जाके संजय सर से मिले, हाँ, प्रमोद महाजन से मिले और उनसे जानकारी ले ली। क्या अनुभव रहा जब आप इनसे मिले, तो आपका कैसा रहा? बहुत बढ़िया अनुभव, इन्होंने अच्छी तरह से मेरे को समझाया, बहुत बढ़िया, और अच्छे तरीके से समझा के उसका महत्व पटाया, टिश्यू कल्चर कैसा है, क्या है, क्या फ़ायदा होता है। हो तो मैं यही बोलना चाहूँगा सबको कि यदि टिश्यू कल्चर लगाना ही है तो उनसे कांटेक्ट करिए, ग्रीन इंडिया कंपनी से, हाँ, ताकि तुम, और वो प्रॉपर गाइड करेंगे आपको। हाँ, ऐसा मेरा कहना है। जी बिल्कुल, और आपका ये जो अनुभव है, हाँ, जो आपने सभी हमारे किसान भाइयों के साथ शेयर किया है, हाँ, जाहिर है, हाँ, कि वो भी इसी चीज़ का फ़ायदा करेंगे और आने वाले दिनों में हमारा जो कृषि प्रधान देश है, हाँ, वो इसी तरह किसानों के साथ और मजबूत होता रहेगा। हाँ। अब हम चलते हैं और जानते हैं कि ग्रीन इंडिया चैंपियंस ये जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में, कि किस तरह से ये हमारी इस सागवान की खेती में हमें हेल्प करेगा, और उसके बारे में जानते हैं। अभी हमने गोरे साहब से जाना कि उन्होंने इतना जो अभी फ्यूचर का अच्छा एक प्लान बनाया है, उसमें ग्रीन इंडिया चैंपियंस एग्रो प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी का सपोर्ट है उन्हें। तो उस कंपनी के बारे में जानते हैं और उनसे जानते हैं कि जिन्हें ये टिश्यू कल्चर करवाना है, अपनी इसकी खेती करनी है, तो उन्हें ये कंपनी कैसे सपोर्ट कर सकती है। हितेश सर, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, और आपसे जानना चाहेंगे कि गोरे साहब ने जो इतना फ़ायदा उनका हुआ है, उसके बाद अब आपके साथ जुड़ने का जो उन्होंने प्लान बनाया है, तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत ही ज़्यादा कुछ सपोर्टिव रोल आपका है इसमें, तभी उनका ये प्लान है। तो आपसे जानना चाहेंगे इसके बारे में। जी, सबसे पहले सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है हितेश मोहनराव बनकर। मैं एज अ ग्रीन इंडिया चैंपियन एग्रो कंपनी में डिविजनल सेल्स मैनेजर का काम देखता हूँ। तो आज हम लोग जो खड़े हैं, ये गोरे साहब जो है, जो रहने वाले अंदौरी गांव के हैं, देवली तहसील में आता है, वर्धा डिस्ट्रिक्ट में। ये अंदौरी एक गांव है और यहाँ पे गोरे साहब की खेती में हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। अभी यहाँ पे अगर देखा जाए तो आज से 16 साल पहले इन्होंने ये सागवान के पौधों का प्लांटेशन किया था। आज 16 साल में इन्हें बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने इस सागवान को सक्सेस करके दिखाया है। तो हमारी जो कंपनी है, ये ग्रीन इंडिया चैंपियन एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, ये मध्य भारत की सबसे बड़ी कंपनी आज जानी जाती है। आज पिछले 10 साल से हम लोग इस कंपनी में काम कर रहे हैं। ये जो कंपनी काम कर रही है मार्केट में, ये पिछले 10 साल से कंपनी काम कर रही है। ये इसका जो अगर ऑफिस अगर देखेंगे तो कम से कम 3 से 4 स्टेट में हमारे आज की डेट में ऑफिसेज भी है, और 7 से 8 राज्यों में हमारी कंपनी आज मार्केट में काम कर रही है। इसमें देखा जाए तो जैसे मध्य प्रदेश होता है, महाराष्ट्र है अपना, इसके अलावा आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, राजस्थान है, इसके अलावा कर्नाटक है, गुजरात है, ऐसे कई सारे अलग अलग राज्यों में हमारी कंपनी काम कर रही है। आज कई सारे हज़ारों की संख्या में हमारे किसान हमारे कंपनी के साथ जुड़ चुके हैं, और हमारे कंपनी का मेन मोटो यही है कि एक साधारण किसान को एक पारंपरिक खेती के अलावा एक नई खेती, नई तकनीकी से कैसे खेती किया जाए, ये बताना हमारा मेन मोटो ये है। कि किसान एक क्या होता है कि आज ये जो इनकम कमा रहा किसान, तो बहुत कम इनकम खेती से कमाता है, लेकिन अपने इनकम को कैसे बढ़ाए, यही हमारा मेन मोटो है, किसान को समझाना। इसलिए आज हमारी कंपनी अगर देखा जाए तो मार्केट में बहुत सारे पौधों के ऊपर काम कर रही है। जैसे टिश्यू कल्चर सागवान होता है, टिश्यू कल्चर लेमन की खेती होती है, टिश्यू कल्चर केले की खेती होती है, टिश्यू कल्चर में हमारे पास बाम्बू की खेती है, टिश्यू कल्चर में हमारे पास कैसा रहता है, कई सारे अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर हमारी कंपनी काम कर रही है। क्योंकि हम जो है वो एक कृषि प्रधान देश के नाम पर आज भी हमें जाना जाता है, और यहाँ सबसे दयनीय अवस्था में जो है वो काश्तकार ही है। बिल्कुल बिल्कुल, खेती करने वाले किसान हैं। जी। तो हम भी यही चाहते हैं कि आपके जैसी और भी कंपनियां अगर हैं तो वो आए, सामने आकर हमारे जो किसान भाई हैं उनको मदद करें और उनका कुछ भला हो, क्योंकि उनकी परिस्थिति जो वो इतनी जब मेहनत कर रहे हैं हम सबके लिए, तो जाहिर है कि उन्हें भी फ़ायदा होना ही चाहिए। ग्रीन इंडिया चैंपियंस एग्रो प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी के जनरल मैनेजर प्रमोद जी महाजन हमारे साथ हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि अभी गोरे सर से भी हमने सुना, हितेश सर ने भी हमें बताया कि आप लोग जो हैं वो टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये टेक्नोलॉजी क्या है और किस तरह ये हमारे किसान भाइयों को फ़ायदा दिला सकती है। जी मैडम, नमस्कार मैडम,
और सभी किसान भाइयों का भी स्वागत करता हूँ मैं यहाँ पर। जो आज अगर देखेंगे तो गोरे साहब के यहाँ जो हम डेवलप हुआ है और जो उनको रेवेन्यू जनरेट हुआ है कम समय में और कम मेहनत में, तो इसी के माध्यम से आज कैसे किसान लोगों से भी हमें बात करने का मौका मिला है। तो मैं यही बताना चाहूँगा, जो किसान अगर जो परंपरागत खेती कर रहे हैं इतने सालों से, कई सालों से कर रहे हैं, और जो फॉरेस्ट्री में बहुत सारे किसान अभी भी नहीं जाते, क्योंकि आज किसानों को वही एक मन में वो विचार बना लेते हैं कि आने वाले फॉरेस्ट्री अगर मैं लगाऊंगा तो 20 साल लगेंगे, 50 साल लगेंगे, ऐसा उनके मन में रहता है। पर गोरे साहब ने इसका भी जवाब दिया इस प्रोग्राम के माध्यम से। तो इसमें कैसा रहता है, जो परंपरागत अपन खेती कर रहे हैं तो उससे थोड़ा हटके अपन ने खेती करना चाहिए जिसमें किसानों की आमदनी बढ़े। तो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप में भी जाना चाहिए, जैसे सागवान है, बाम्बू है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। और इसमें भी जो अभी तक कैसा रहता था, 2-3 साल तक देशी पौधों में हम काम करते थे, पर अभी कैसा रहता है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, परिवर्तन हो रहा, और उसी के वजह से अभी टिश्यू कल्चर जो टेक्नोलॉजी है ये आज की डेट में सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इसमें रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो अभी मैं आपको टिश्यू कल्चर के बारे में ही बताता हूँ, जो प्रोसेस किस तरीके से टिश्यू कल्चर पौधे डेवलप किए जाते हैं। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, जो कंपनी के जो तज्ञ जो लोग हैं, तज्ञ लोग जो रहते हैं एक्सपर्ट, वो एक मदर प्लांट देखते, जो मदर प्लांट बहुत अच्छी हाइट है, उसका स्टेम अच्छा है, उसके बाद में उसकी जो वुड की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो ऐसे ही मदर प्लांट के कोई भी पार्ट का टिश्यू निकाला जाता और वो टिश्यू को लेबोरेटरी में डाला जाता और हुबेहूब उसके जैसे करोड़ों बच्चे तैयार हो जाते, करोड़ों पौधे उसी के जैसे तैयार हो जाते। तो उसमें क्या होता है, जब हम पौधे लगाते तो अपने को पौधों में यूनिफॉर्मिटी मिलती है, जैसे एक समान पौधों की हाइट रहती है, उसका स्टेम एक समान रहता है, उसके बाद में उसकी वुड की क्वालिटी भी एक समान रहती है, यानी कुछ भी वेरिएशन नहीं रहता उसमें। और इसमें जो लेबोरेटरी में जब पौधा तैयार करते तो उसमें बहुत तरीके से, बहुत ही सावधानी पूर्वक उस पर ध्यान दिया जाता है, तभी वो पौधा तैयार होता है टिश्यू कल्चर का। अब इसमें भी प्रोसेस रहती है। अब टिश्यू कल्चर पौधे में 7 प्रकार की प्रोसेस रहती है। इसमें लैब में 7 प्रकार के राउंड रहते हैं इसके। उसमें फर्स्ट राउंड रहता है इनिशिएशन, उसके बाद में सेकंड जो रहता है इसमें मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद में कल्चरिंग, रूटिंग, शूटिंग, हार्डनिंग, प्राइमरी हार्डनिंग, ऐसी 7 प्रकार की प्रोसेस रहती है इसमें। ये 7 प्रकार की प्रोसेस से टिश्यू कल्चर का पौधा गुजरता है, तब जाके वो पौधा पॉली हाउस में आता। पॉली हाउस में आने के बाद में फिर ये ओपन स्पेस में आता, फिर फार्मर को डिलीवरी दी जाती है प्लांटेशन करने के लिए। तो ये इसमें मिक्सिंग का कुछ भी मिक्सिंग नहीं होता इसमें टिश्यू कल्चर में। आप अगर कोई भी पौधे अगर लगाते हैं रूटिंग वाले या सीड वाले, तो उसमें मिक्सिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, पर टिश्यू कल्चर में नहीं होगा। और टिश्यू कल्चर की जो पौधे अपन लगाते हैं तो ये एक समान प्लांटेशन रहता है, इसकी ग्रोथ भी बहुत फास्ट रहती है देशी पौधे से। आज अगर देखेंगे तो आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर 10 से 12 साल में लगभग ये 3 से लेके 4 फीट के बीच में इसकी गोलाई बन जाएंगी, डायमीटर जो इसका बन जाएगा, और हाइट भी अच्छी जाएंगी, कम से कम 45 फीट के ऊपर ही हाइट जाएंगी इसकी। तो ये टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, और मेरा सभी फार्मर लोगों को यही कहना है और यही संदेश देना चाहता हूँ मैं कि फार्मर लोगों ने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए और टिश्यू कल्चर के पौधे लगाना चाहिए। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि आपने अभी जो टिश्यू कल्चर के बारे में बताया, तो जो हम लोग एक पारंपरिक खेती के इसमें जो करते हैं काश्तकारी जी, हाँ, उसमें और इस पेड़ के जो फल आते हैं या कुछ, तो उसमें कोई फ़र्क होता है? हाँ, फ़र्क रहता है ना। फलों में अगर जाते, जैसे अभी गुआवा प्लांट है, लेमन है, तो इसमें भी यूनिफॉर्मिटी मिलती है टिश्यू कल्चर में, क्योंकि आप जब बडिंग करते, कलम या ग्राफ्टेड करते, तो अलग अलग मदर प्लांट से लगाया जाता है, और मदर प्लांट एक समान थोड़ी रहता है, सभी के फल अलग अलग रहते हैं। पर टिश्यू कल्चर में एक ही टिश्यू से, मैंने पहले भी बताया कि लाखों करोड़ों पौधे तैयार होते हैं, तो इसलिए फलों की क्वालिटी अच्छी मिलेंगी उसमें आपको, यानी फायदा ही फायदा है टेक्नोलॉजी लेते हैं तो सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी हमारे किसानों के लिए, ऐसी उम्मीद करते हैं। धन्यवाद जी। ग्रीन इंडिया चैंपियंस एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के MD संजय जी मांडेकर हमारे साथ हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि हमने
टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी के बारे में और सागवान की खेती के बारे में वगैरह तो जान लिया है, लेकिन इसके अलावा आपसे जानना चाहूँगी कि जो हमारी पारंपरिक खेती है और हॉर्टिकल्चर, इसमें क्या फ़र्क है और मतलब किसानों को क्या फ़ायदेमंद है हॉर्टिकल्चर अगर वो करते हैं तो, ये आपसे जानना चाहूँगी। जी, सबसे पहले सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, ग्रीन इंडिया चैंपियन एग्रो प्राइवेट लिमिटेड ISO 9001-2008 सर्टिफाइड कंपनी, यह कंपनी मध्य भारत की वन ऑफ द नंबर 1 कंपनी में से एक है। और हम लोग हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट, ध्यान फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट, साथ में ऑर्गेनिक फार्मिंग के कंसेप्ट को लेके पूरे भारत में लगभग हम लोग पूरी तरीके से कार्यरत है। हमारा विज़न और हमारा मिशन किसानों की आर्थिक व्यवस्था को ऊपर उठाना है। इसके माध्यम से आज जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, तो ज़्यादा करके हमारा मकसद एक ही है कि किसानों की जो आय है, इस आय को हमको थोड़ा सा इंक्रीज करना है। क्योंकि आज हम लोग देख रहे हैं कि आज किसान हमारे देश का कितना परेशान है, और इसका परेशानी का एक ही रीज़न है, एक ही मकसद है कि मतलब तो हमारे देश में जो परंपरागत जो खेती हो रही है, इसके हमारे सामने क्या लॉसेस है और क्या फ़ायदे हैं। मैक्सिमम मैं आपको कहना चाहूँगा कि जितनी भी ट्रेडिशनल फार्मिंग है, इसके ज़्यादा करके मतलब तो हमारे सामने डिसएडवांटेज है, क्योंकि हर किसान को 3 महीने में ऑप्शन ढूंढना पड़ता है। आज मैंने यदि वीट का फार्मिंग किया, कल मैंने यदि पैडी का फार्मिंग किया, नेक्स्ट यदि मैंने सोयाबीन का फार्मिंग किया, तो 3 महीने के बाद में ये मेरा माल कहाँ जाएगा, मुझे इसका इनकम कितना मिलेगा, इसकी गुणवत्ता कैसी रहेगी, इसका रेट मुझे क्या मिलेगा। इस डिप्रेशन की वजह से और इन बातों की वजह से आज हमारा देश का किसान सबसे ज़्यादा मतलब तो परेशान है। और हमारा एक ही मकसद है कि किसानों के हम लोग दिल में जाना चाहते हैं और किसानों की इनकम को हम लोग ऊपर उठाना चाहते हैं। इसी के लिए ग्रीन इंडिया चैंपियन एग्रो प्राइवेट लिमिटेड टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट और फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट, साथ में ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोजेक्ट को हम लोग प्रमोशन करते हैं। मेरे हिसाब से यदि कोई भी किसान यदि हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट को यदि अपनावे, तो हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जहाँ पे 1 टाइम का इन्वेस्टमेंट है और 30 साल का इनकम है। जैसे कि जहाँ पे हम लोग अभी खड़े हैं, और यही संदेश जो मिस्टर अपने गोरे साहब, इन्होंने मतलब तो साबित करके दिया है। इनकी सच्ची कहानी में इन्होंने बताया है कि आज से 16 साल पहले मैंने सागवान की खेती कराया था, और आज यही 16 साल में ये मैंने सागवान की खेती करोड़ों में मैंने बेचा। मेरा जितने भी किसान भाई है, उनसे मेरा एक ही संदेश है कि हम लोग यदि जीवन में यदि मान के चलिए यदि कुछ करना यदि है, तो उसको मन में आप लेके मत बैठिए, मन में लेके मत बैठिए। क्योंकि यदि हम लोग उस चीज़ को मन में यदि लेके यदि बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं हम समझ लीजिए ट्रेडिशनल फार्मिंग के हम लोग शिकंजे में आ गए हैं। आप इस क्वेश्चन को आप भूल जाइए कि मैं यदि ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाऊंगा, मैं यदि हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट में जाऊंगा, या मैं यदि टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट में जाऊंगा, तो मुझे लोग क्या कहेंगे। बहुत सारे हमारे सवाल होते हैं। यदि मैंने सागवान की खेती किया, तो लोग मुझे हंसेंगे तो नहीं, कहीं मेरा मजाक तो नहीं बनाएंगे, क्या मेरा प्रोजेक्ट सही साबित होगा। ये जो सवाल आ रहे हैं हमारे दिल में, ये स्वाभाविक है। लेकिन इन सवालों को कहीं ना कहीं हमको साइड में रख के हमको नया करने का हमको संकल्प लेना पड़ेगा। और यदि नया करने का संकल्प यदि आप लेते हो दोस्तों, तो 100% मैं आपको बोल रहा हूँ, पूरी कायनात और पूरी मेहनत आपकी एक दिन जरूर रंग लाएगी, और आप भी एक दिन गोरे साहब के जैसे आप एक सक्सेस स्टोरी आप बना सकते हो। मेरा कहने का एक ही मतलब है कि कहावत है हिंदी में कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत सिल पर होत निशान। कहने का तात्पर्य एक ही है कि जिस प्रकार आप यदि कुएं में यदि एक बाल्टी यदि छोड़ते हो, तो वह रस्सी के अंदर में इतनी ताकत होती है कि वो पत्थर को भी एक बार निशान गिरा देती है। आप यदि सही तरीके से, सही नॉलेज के साथ में, सही मार्गदर्शन के साथ में, सही कंसेप्ट के साथ में, सही लोगों के साथ में, सही कंपनी के साथ में यदि आप जुड़ते हो, तो मैं 100% मैं आपको कमिटमेंट देना चाहता हूँ कि एक दिन आप भी इस सागवान की खेती से आप करोड़पति आप बन सकते हो। लेकिन आपके अंदर में जो डर बैठा हुआ है, उस डर को कहीं ना कहीं हमको बाहर हमको निकलना पड़ेगा कि मुझे लोग क्या कहेंगे। लोग जो कहेंगे वो कहेंगे, लेकिन आज से मैं प्रण लूंगा कि मैं सागवान की खेती को मैं अपनाऊंगा, और जीवन में मुझे कुछ करने का जज्बा रखना है। मेरा कहने का तात्पर्य एक ही है दोस्तों, लास्ट में, कि आप कदम बढ़ाए, साथ हम देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा यदि आपको इन्फॉर्मेशन यदि आपको लगती है, तो आप कंपनी के वेबसाइट में जा सकते हैं, www.greenindiachampionagro.com, www.greenindiachampionagro.in, या आप गूगल पे जाके प्ले स्टोर में कंपनी का ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। कैपिटल में आपको लिखना है GICA, वहाँ से भी आप कंपनी की बहुत सारी जानकारी आप अर्जित कर सकते हैं। मेरा एक ही संदेश है दोस्तों, 100% आप
कुछ करने का आप संकल्प लीजिए, हम लोग आपके साथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करती हूँ कि जो आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है उसका हमारे किसान भाई भी काफ़ी फ़ायदा उठाएंगे और बाकी उन्हें जो भी ज़रूरत पड़ती है उसके लिए आप सब तो हैं ही। धन्यवाद जी। जैसे कि हमने शुरुआत में कहा था, उम्मीद है इस कार्यक्रम से आपको उसी तरह की जानकारी भी देने की कोशिश हमने की थी और वो आपके फ़ायदे में साबित होगी, ये उम्मीद करते हैं। क्योंकि जैसे आपने देखा, गोरे साहब हो या उनके साथ वाले बाकी के भी जो किसान भाई हमारे यहाँ थे, और खासकर ग्रीन इंडिया चैंपियंस एग्रो प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी जो है, ये हमारे किसानों के लिए अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी लेकर आ रही है। और वो ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आप जो भी खेती करना चाहे उसमें वो फ़ायदेमंद ही साबित होगी। तो उम्मीद है आप सभी को आज के इस कार्यक्रम से किसान भाइयों को एक नया जोश हासिल होगा और हमारे सभी किसान भाई नई तकनीक की तरफ बढ़कर हमारा यह कृषि प्रधान देश इसी तरह मजबूत बनाते रहेंगे। धन्यवाद।